जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम देखेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी में भी, सभी में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का नियम क्या होता है। समझिए, सबसे पहले नियम को समझिए, टॉपिक को समझिए कि होता क्या है। कि किसी भी संख्या को, मैं बोला कि कोई भी संख्या हो, अगर वो किसी दूसरे संख्या से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, बिना भाग किए ये पहचानना कि वो उस संख्या से भाग जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? विभाज्यता का नियम। अब अलग से हम लोग शुरू से पढ़ेंगे कि 2 का नियम क्या होता है, 3 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 5 का नियम क्या होता है, क्योंकि एक तो सभी से जाता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 2 के नियम से। जैसे मैं मान के चलिए कोई भी संख्या लिखा, जैसे लिखा मैं 6, 7, 9, 8, 4 और 2। अब हम लोग को पता करना है कि भाई ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं। तो सिंपल रूल, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो हम लोग को पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, हम केवल अंतिम अंक को भाग कर देंगे ना, 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 भी पूरी संख्या से क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। यही हमारा क्या होता है? विभाज्यता का नियम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ट्रिक वाला है। आगे चल के इसमें बहुत सा, जैसे इस नियम से ना मैं आपको कोशिश करूंगा परसेंटेज के भी क्वेश्चन बना लूँ भाज्यता का नियम से ही, क्योंकि 3 और 9 का भी नियम पढ़ेंगे तो 9 का नियम तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2 के नियम से। देखते हैं क्या 2 का नियम। चलिए तो शुरू करते हैं, जानते हैं सभी नियमों के बारे में। तो एक मतलब कई नियम को मैं एक साथ बताऊंगा क्योंकि सब नियम एक दूसरे रिलेशन में है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। 2 के नियम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कोई भी संख्या के अंतिम एक अंक को 2 से भाग करते हैं। अंतिम एक अंक क्या 2 से भाग करते हैं। 2 के नियम के लिए अंतिम एक अंक को 2 से भाग करेंगे। 4 के लिए अंतिम 2 अंक को, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करते हैं। 8 के लिए अंतिम 3 अंक को 4 से भाग करते हैं। और 16 का नियम के लिए क्या है? अंतिम 4 अंक को 16 से भाग करेंगे। अंतिम 4 अंक को 16 से भाग करते हैं। ये आपका 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। अभी आप लोग सिर्फ नियम को समझते जाइए, अभी उसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो पेशेंस के साथ अभी पढ़ते रहिए। कौन कौन सा नियम हो गया? 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम। 2 के नियम में अंतिम एक अंक को 2 से भाग करेंगे। अगर वो पूरी तरह भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या भी 2 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। 4 के लिए अंतिम 2 अंक को, 8 के लिए अंतिम 3 अंक को, 16 के लिए अंतिम 4 अंक को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम। तो तीनों का नियम लगभग सेम है। तो 5 का नियम, इसमें भी वही है कि अंतिम एक अंक या अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, किससे भाग जाता हो? 5 से भाग जाने पर, या इकाई अंक में क्या, इकाई अंक में क्या 5 या 0 आता हो तो भी वो क्या होगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। वैसे 25 के नियम क्या बोलता है कि 25 का नियम अंतिम कौन सा अंक? अंतिम 2 अंक को हम लोग किससे भाग करेंगे? 25 से भाग करते हैं। अगर वो पूरी तरह भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 25 से भाग चली जाएगी। और 125 के लिए अंतिम कितना अंक? अंतिम 3 अंक को किससे भाग करेंगे? 125 से भाग करते हैं तो पूरा संख्या भी 125 से भाग हो जाएगी। अभी नियम एकदम इजी लग रहा होगा, सर एकदम नियम है, दोनों सेम है लगभग। तो इतना आसान क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। आगे देखते हैं अब 3 और 9 का नियम। चलिए अब देखते हैं 3 का नियम और 9 का नियम। मोस्ट आईएमपी नियम है, दोनों मोस्ट आईएमपी है। और सबसे ज्यादा तो 9 का नियम है, जो आगे चल के आपको डिजिट सम बोलते हैं उसमें भी काम आएगा। अंकों का योग होता है डिजिट सम। 3 का नियम क्या होता है? यदि क्या करेंगे? जो भी संख्या के अंकों के योग
को हम लोग किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। और यही सेम नियम 9 का होता है। क्या बोल करेंगे? संख्या के अंकों का योग को हम लोग किससे भाग करेंगे? 9 से भाग करेंगे तो पूरी संख्या भी, अगर 9 से भाग चली जाती है तो पूरी संख्या भी 9 से भाग चली जाएगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई संख्या लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग को पता करना है कि ये 3 से भाग 11 है कि नहीं। तो क्या नियम है कि संख्या दिया है कि अंकों का योग, सबके अंकों का योग करेंगे। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितना होता है? 21। तो 21 को हम लोग किससे भाग करेंगे? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब पूरा भाग चला जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? विभाज्यता का नियम। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 10 का नियम और 11 का नियम। 3 और 9 के बाद जो सबसे आईएमपी नियम होगा वो किसका नियम होगा? 11 का नियम। 10 का नियम कुछ नहीं है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना, इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 10 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 11 का नियम, 11 का नियम समझते हैं, एकदम अच्छे समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि शुरू में समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो चीजें बनने लगेंगे। तो 11 का नियम क्या होता है? जैसे मान के चलिए कुछ भी संख्या लिखा हूं मैं, 6 4 9 2 8 1, ये कोई संख्या है, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ 11 का नियम क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे, उसके बाद लिखवा दूंगा। 11 का नियम क्या होता है कि जितने भी अंक रहते हैं उसमें सम स्थान और विषम स्थान तो होता होगा। जैसे मान के चलिए कितने अंक है? 3 3 6 अंक है, तो इसको 1 2 3 4 5 कितने अंक है? 6 अंक है। अब ये जो 1 3 5 ये विषम है, 2 4 6 ये विषम स्थान और ये सम स्थान है। तो इसका क्या होता है? विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग करेंगे और सम स्थानों का योग करेंगे और दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अगर इनका घटाने से, अगर इनका मान 0 11 या 22, मतलब 0 या 11 के गुणज, 0 या 11 के गुणज आता हो। 11 के गुणज मतलब 11 का पहाड़ा, 11 22 33 44 55 ये सब अगर ये आता है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। मैं क्या बोला? सम स्थान समझे? ये विषम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया, तो इसको ऐसे अल्टरनेट लेना है, नीचे से ऐसे ले लो। इन दोनों को घटाएंगे, अगर घटाने से 0 या 11 के मल्टीपल मतलब 11 के गुणा जाता है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें एक नियम बच रहा है जो 7 का नियम, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी अब जो इतने नियम को हम लोग और कौन कौन से रूल में, मतलब कौन कौन संख्या में लगा सकते हैं उसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं कॉम्बो, मतलब एक साथ कॉम्बो डिविजिबिलिटी, मतलब एक साथ कई संख्या का हम लोग का विभाजिता का नियम लागू करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अभी तक हमने सीखा किसका किसका विभाज्यता का नियम? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 के नियम क्या बोलता है कि अंतिम एक अंक को हम किससे भाग करेंगे? 2 से। अगर पूरी संख्या भी 2 से भाग चली जाती है, अगर अंतिम अंक 2 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 2 से भाग चली जाएगी। वैसे 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 16 के लिए अंतिम 3 अंक, और 16 से ही भाग देना है ना। वैसे 5 25 और 125। 5 के लिए 2 नियम था, या तो इकाई अंक में 5 और 0 होगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा, या तो अंतिम एक अंक को 5 से विभाग करना पड़ेगा। इसमें अंतिम 2 अंक को 25 से, इसमें अंतिम 3 अंक को 125 से। वैसे 3 का नियम और 9 का नियम क्या था? अंकों के योग को हम लोग 3 या 9 से विभाजित करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक में भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी उससे भाग चली जाएगी। मतलब 3 के नियम के लिए 3 से भाग करेंगे, 9 के नियम से 9 के लिए भाग करेंगे। 10 के लिए अंतिम इकाई अंक को किससे भाग करेंगे? अंतिम इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 में क्या होना चाहिए? विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों के, दोनों को घटाएंगे। अगर उनके अंकों का योग 0 या 11 के गुणा जाता है तो पूरी संख्या भी 11 से भाग चली जाएगी। अभी तक हमने नियम पढ़ा। अब मान के चलिए इसके जो बदले आपको अगर 6 का पूछ देगा, बोल देगा कि भाई कोई संख्या 6 से, सर अब तो 6 का पढ़ाया नहीं, लेकिन 6 में क्या होता है समझिएगा। 6 किससे बनता है? 3 और 2 से बनता है, 3 और
2 से बनता है। तो 3 और 2 का तो नियम हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना, 6 का इसीलिए अलग से नियम नहीं आता है, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वो 6 से भी विभाजित होगी। मतलब किसी संख्या को अगर 6 से विभाजित का है कि नहीं ये जानने के लिए हम लोग को 2 और 3 का नियम फॉलो करना पड़ेगा। और याद रखना दोनों से भाग जाएगा तभी वो संख्या भी जाए। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या है, जैसे 1 6 5 3 2 4, ये 4 अंतिम अंक 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2 2 दूने 4, मतलब ये 2 से भाग चला जा रहा है। फिर इसको किससे टेस्ट करेंगे? 3 अंक से भी टेस्ट करते हैं। चलो 3 का नियम क्या होता है, 3 का टेस्ट करते हैं। 3 का नियम क्या होता है, अंकों को योग करेंगे। 6 1 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 17 4 21, 21 मतलब 2 एकम 2 सॉरी 3 से करते, 3 एकम 3 7 21, मतलब 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। तो भाई गारंटी है वो 6 से भी भाग जाएगा। इसीलिए 6 का नियम नहीं पढ़ा है, वो ये कॉम्बो में आता है। मतलब कॉम्बो मतलब जिसमें 2 संख्याओं को मिलकर बनता होगा। अब देखिए 12 के लिए हम लोग किसका किसका कर लेंगे, 4 दिया 12 होता है तो 4 और 3 का नियम पढ़े हैं। 24 के लिए किसका किसका कर लेंगे, या तो 12 दूने 24 कर लेंगे या 6 चौक 24 कर सकते हैं, ठीक है ना, 6 चौक 24 भी कर सकते हैं। 6 का नियम में 2 और 3 का 4 का सबका चेक कर सकते हैं। 30 के लिए 6 पंचे 30 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 44 के लिए 11 चौक 44 कर सकते हैं, 11 का नियम और 4 का नियम ये भी सेम हो गया है। 88 के लिए 11 8 88, 72 के लिए 8 9 72 होता है, 8 का नियम और 9 का नियम। वैसे 90 के लिए तो हम लोग 10 गुणित 9, 11 99 के लिए 11 गुणित 9, और 75 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 25 दिया 75, 25 का नियम भी पढ़े हैं और 3 का नियम भी पढ़े हैं। और 144 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग 16 और 9 का नियम, 16 का भी नियम पढ़े और 9 का भी नियम पढ़े। 16 नियम कितना होता है 144, तो हम लोग दोनों नियम से भी बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। अब तो नियम पढ़ लिए, अब उस नियम को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सीखते हैं कि उस नियमों को कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, कि भाई नियम तो पढ़ लिए, क्वेश्चन कैसे बने, कैसे अप्लाई करना है उसको देखते हैं। मैं यहाँ सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, केवल कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। लेकिन आपको अगर फुल क्वेश्चन चाहिए इस प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। चलो देखते हैं सबसे पहला अंक की 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4, यहाँ एक अंक आया है उसकी जगह स्टार कर दिया है, और बोल रहा है कि ये पूरी संख्या किससे भाग कर जा रहा है 3 से भाज्य है। और 3 का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, याद है ना, कि 3 का नियम कि अंकों को योग को अगर 3 से भाग करेंगे, अगर वो पूरी तरह भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग चली जा रही है। लेकिन यहाँ बोल दिया पहले से कि 3 से भाज्य है, मतलब इसके अंकों का योग क्या होगा 3 से भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पहले से बोल दिया है। तो स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक कौन सा होगा, अधिकतम अंक मतलब न्यूनतम भी आ सकता है और अधिकतम भी, तो दोनों में से छांटना है। तो चलिए मैं क्या बोला था, क्या करना है 3 के लिए अंकों का योग करना है, तो जोड़ो 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 और 2 30 और 4 34। अब देखिए 34 3 से डिवाइड है क्या, नहीं जाता है। 34 को 3, अब 3 से भाग है तो 3 से भाग जाएगा ही जाएगा, तो इसके डिवाइड करने के लिए हम लोग इसको कितना जोड़ना पड़ेगा, 34 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 होगा जो कि 3 से भाग चला जाएगा। लेकिन अगर और इसमें और भी 36 में 3 और जोड़ दूंगा, मतलब 2 और 3 5 4 कितना 5 जोड़ सकता हूँ, 2 के बाद 3 जोड़ेंगे 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये भी किससे डिवाइड है 3 से डिवाइड है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 34, 5 में 3 और जोड़ दो 8, तो कितना हो जाएगा ये 8 4 12 का 2 हाथ पे 1 और कितना 42, ये भी डिवाइड है। मतलब कितने मान निकल रहे हैं 2 5 और 8, मतलब 2 5 और 8। लेकिन हम लोग को स्थान मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा अधिकतम अंक, तो 2 5 8 में कौन बड़ा है 8 बड़ा है, तो सी फॉर कैट इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 है, किससे भाज्य है 9 से भाज्य है। पहले से बोल दे रहा है कि 9 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब समझना 9 से भाज्य तो सेम है, 3 का नियम जैसे है कि 9 का सभी अंकों का योग करेंगे, अगर वो 9 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से भाग चली जाएगी। तो जोड़ते हैं 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 कर देंगे, 17 और 8 कितना हो जाएगा 17 3 20 5 25, 25 और 5 3 तो 5 होता है 30, 30 और 7 37 और 1 38। अब इसको 9 से भाग जाना, 9 38 के टेबल में तो 9 नहीं आता है, तो 38 के टेबल में सॉरी 9 के टेबल में 38 नहीं आता है, तो 38 के पास पास कौन सा संख्या होगा जिसको हम लोग जोड़ने से क्या हो जाएगा वो 9 से भाग चला जाएगा। तो 9 पढ़ो 9 9 चौक 36,
9 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 9 पंचे 45। तो 45 बनने के लिए कितना कम है, तो 7 कम है, तो इसमें 7 और जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर जो अंक आएगा वो कौन सा अंक आएगा 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आते हैं समझना 11 का नियम क्या बोलता है। 4 6 3 9 3 x 8 यदि 11 से भाज्य है तो x की जगह कौन सा मान होगा। तो हम लोग का भाई 11 का नियम क्या बोलता है कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अगर अंतर करेंगे तो उसका जो मान आएगा वो 0 या 11 के गुणा जाना चाहिए। नियम आपको एकदम मुंह में याद होना चाहिए, समझिए। अब जैसे विषम स्थानों के लिए तो अल्टरनेट लेते हैं 4 और 3 और ये 8, और इधर से 6 और 9 और ये x, तो जोड़ते हैं 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 यहाँ क्या कर लेते हैं 18। ये विषम स्थानों को अंकों का योग हो गया। 6 और 3 6 और 9 और 6 15 और प्लस x, इसको माइनस करूंगा 15 माइनस x से, और हम लोग को इतना का मान 0 या 11 या उसके गुणज लाना है। तो देखिए ये 18 है और ये 15 है, यहाँ कितना जोड़ूंगा तो 18 में 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग और एक अंक चाहिए ना, तो यहाँ अगर मैं 15 में कितना कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ पर प्लस है ना, सॉरी, 15 में कितना जोड़ दूँ 3 जोड़ दूँ, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 0। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या मान रखेंगे 3 मान रखेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 6x2904 किससे भाज्य है 88 से भाज्य, किससे भाज्य है 88 से भाज्य है। अब 88 का नियम कॉम्बो वाले में आता है, तो 88 किससे बनता है 11 और 8 से। मतलब ये पूरी संख्या 88 से भाज्य जा रहा है तो 11 और 8 से भी भाज्य जाएगा। तो 8 का नियम अंतिम 3 अंक, भाई 8 का मान 8 दिया 24, 8 तो कट रहा है भाई, 8 का नियम 8 अंतिम 3 अंक करते हैं, 8 तो कट रहा है। अब 11 का चेक करते हैं, तो 11 का चेक के लिए अल्टरनेट ले लेते हैं। तो 9 और 4 13 प्लस x, इसको घटाएंगे किससे 6 और 2 8 और 0। भाई जो बड़ा आएगा ना उसको एक से, क्योंकि दोनों का अंतर बोला है तो बड़े से छोटे को घटाना, तो जाहिर सी बात है ये अंतर ज्यादा आएगा। तो 8, अब 8 में कितना जोड़े, ये हम लोग को कितना आना चाहिए 0 या 11 के गुणज। तो अब समझिए, या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं कि 18 5, ऑप्शन रख दूंगा 13 और 5 18, 18 में 8 जाएगा तो 10 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 13 और 6 19, 19 में अगर 8 जगह घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 11, मतलब 11 आ रहा है, वो 11 से गुणज है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 6। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 y किससे भाज्य है 75 से भाज्य है। तो हम लोग को 6x माइनस 5y का मान निकालना है। अब समझिए इसमें क्या करना है, अभी तक भाज्य तक निकालना था, अब हम लोग को यहाँ पर से x और y का मान निकालना है, उसके बाद यहाँ पर पुट करना है, उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए इसमें क्या बोलता है। अब बोल रहा है कि ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या किससे भाग्य है 75 से भाग है। अब 75 कॉम्बो में आता है, किस कैसे बनेगा 75, 25 या 75 से बनेगा। और हम लोग को पता है कि 25 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक को हम लोग को 25 से भाग करना पड़ेगा। तो पहले 25 के नियम से y क्या y का मान निकाल लेते हैं। तो अब भाई 25 के नियम के लिए क्या चाहिए भाई, जैसे 6 7 और y है, तो 25 का नियम क्या बोलता है कि y को हम लोग किससे भाग करेंगे 25 से। 25 का नियम अंतिम 3 अंकों किससे भाग करेंगे 25 से। तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो y की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, ठीक है ना, 5 रखेंगे। समझिए तो y का मान कितना आ गया 5, कौन से नियम से 25 के नियम से, क्योंकि ये पूरी संख्या 75 से भाग जा रहा है। अब 3 के नियम से x का वैल्यू निकालते हैं, तो y का नंबर 5 आ गया। अब 3 के लिए अंकों का योग करते हैं, 8 8 16 1 17, 17 2 19, 19 20 21 22 23 24, 24 और 4 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 33 और 6 39, 39 और 7 39 और 1 40 और 1 46, ठीक है 46 और 5 भी है, 46 और 5 कितना हो जाएगा 51। अब प्लस यहाँ पर x है, अब यहाँ पर x का मान हम लोग 3 के नियम से रखेंगे। अब 3 का नियम, अच्छा y का मान हम लोग का फिक्स आ गया ना, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया यहाँ पर, अगर हम लोग इसको मान रखें 5, y का मान 5 5 6 25, ठीक है। अब x का मान निकालना है 6, यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा ना। चलो देखो अब x का मान 3, अब देखो अब 3 से भाग जा रहे हैं तो 3 का मान बहुत सारे मान हो सकते हैं, x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 6 भी हो सकता है और x का मान 9 भी हो सकता है, क्योंकि भाई तीनों से कट रहे हैं। तो अब कौन सा मान ले, तो इसके लिए ना हम लोग को ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं समीकरण। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि 51 भी 3 से तो कट ही रहे ना। अगर 51 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 51 आ जाएगा, 51 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 51 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा
57 आ जाएगा और 51 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अपने पास 4 वैल्यू है, तो कौन सा ले वैल्यू, मान के चलिए यहाँ 0 करते हैं तो -25 आ जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -25 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अगर 3 लेते हैं 6 3 18 और 5 5 25, फिर भी माइनस में अंतर है, माइनस में है नहीं। अगर 6 लेते हैं 6 6 के कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस कितना करेंगे 25, 6 में 5 गया 3 तो 11 है क्या, नहीं है। तो इससे केवल एक ही हम लोग के पास ऑप्शन बच रहा है 9, तो 9 रखते हैं। 6 9 कितना हो गया 54 माइनस 5 5 कितना हो गया 25, तो 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो अपना आंसर कितना हो गया 29, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया। अब जितना और क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा वो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको व्हाट्सअप में भेज दूंगा। क्लियर हुआ। विभाज्यता का नियम ये 7 का नियम बचा है, 7 का नियम को लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, किसी को भी कुछ भी डाउट होता है ना तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछा करिए। कमेंट में अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो भी अच्छा नहीं बताएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर बुरा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका कुछ एडवाइस है तो कमेंट में प्लीज़ दीजिएगा। गाली भी दोगे दो भाई, दो प्लीज़, क्योंकि आपको कमेंट से ना मेरे को भी क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेट होऊंगा कि आगे भाई लोगों को, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं वो पता भी चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।